हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और आज हम बात करने वाले हैं बहुत चीज़ें तो नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें। ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो बनने वाला है। बात क्या है, मैचेस हुए थे कोई कोई, बस उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। विलारियल वर्सेस एस्पानियल हुआ था। विलारियल जीती है 4-1। रोमा कांग्रेरी, रोमा ने बहुत पिछले शायद कि बहुत इंपॉर्टेंट विन निकाली, क्योंकि उन लोग को टॉप फोर चाहिए। टॉप फोर आपको चाहिए और आप अच्छी फॉर्म में नहीं हो। रिसेंटली बहुत खराब मैचेस आपने खेले हैं। तो क्या है, यूवेंटस आपने पॉइंट इक्वल कर लिया। जीडी उनका 6 ज्यादा है, उन्होंने 6 ज्यादा गोल आपसे मारे हैं, या 6 कम खाया, जैसा आप बोल सकते हो। तो मतलब रोमा के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच था। दे वन इट। कम से कम टॉप 5 पे आप 4 और 5 पे आप इक्वल पे हो, तो आपके पास चांस रहेगी कि आप बाद में आके सब चीजें ठीक कर पाओ। तो ऐसा है। और देखो, बाकी ये सब मैचेस होने वाले हैं सैटरडे को, तो इनकी बात नहीं करेंगे। आज मैचेस पता है कहाँ है? आज मैचेस है प्रीमियर लीग में। और प्रीमियर लीग में मैचेस है, अरे पीएल नहीं होता है, प्रीमियर प्रीमियर लीग में जो मैचेस है, बहुत मजेदार मैचेस होने वाले हैं। रात को सब लोग, ये सारे मैचेस 1-1 बजे के बाद होने वाले हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच भाई। देखो, ये रहे मैचेस। चेल्सी लीड्स, चेल्सी के होम पे, मतलब स्टैमफोर्ड ब्रिज से चेल्सी खेलने वाली है। चेल्सी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि टॉप 5 उन लोगों जस्ट मतलब जस्ट अबाउट टॉप 5 में। अब लिवरपूल हार गई तो उनका और ज्यादा फायदा हो गया, तो वाली बात है। बाकी एवर्टन बोर्नमथ है, एवर्टन के होम पे। तो ये अच्छा मैच होगा, मजा आएगा देखने में। एंड इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा डिफिकल्ट कि वो लोग मतलब, हाँ, तो मतलब थोड़ा ऐसा मुश्किल होगा कि बोनमत इतना आराम से मैच निकाल ले, वाली बात है। और ये आपको कुछ वो फैक्ट्स भी दिख रहे हैं। मैं जो दिख रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा, एक सेकंड रुको तो। हाँ, तो ऐसा जो भी है, ये एवर्टन के मैचेस है। एंड एवर्टन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवर्टन टॉप 10 जस्ट मेक की है। एंड नाउ दे वुड वांट टू थोड़ा और ऊपर चढ़े, थोड़ा लिवरपूल के आसपास है, थोड़ा मर्सीसाइड डर्बी को और थोड़ा वो करे, तो इसलिए। बाकी टॉटनम वर्सेस न्यूकासल, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच भाई। टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली। एंड न्यूकासल आएगी, गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। टॉटनहम जैसे भी सिटी को हरा के आई है, न्यूकासल अभी जस्ट आई थिंक बोनस को हरा के आई थी। एंड दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। बाकी टॉटनहम टेबल में बहुत नीचे है, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, टेबल में बहुत नीचे है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है कि वो जीते। अब वो ऐसा है कि वो रेलिगेशन तो बैटल नहीं करेंगे, बट आप कम से कम टॉप 10 तो मेक करो। आप टॉटनहम हॉटस्पर हो यार, यू हैव टू एटलीस्ट मेक टॉप 10 में। आप यूरोपा लीग जीतो जस्ट, ठीक है। तो वही बात है। वेस्ट हैम, वेस्ट हैम स्टेडियम पे वेस्ट हैम का मैच है अगेंस्ट यूनाइटेड। किसके लिए ज्यादा बड़ा मैच है ये? दोनों के लिए बहुत बड़ा मैच है। पता है क्यों? देखो, पहले वेस्ट हैम टैक्टिकल है कि आप जीतोगे, आप नॉटिंघम के पास हो जाओगे, ठीक है। आप जीतोगे, आप नॉटिंघम से पॉइंट सीकर कर लोगे, आप रेलिगेशन से हट सकते हो। तो वेस्ट हैम इज गोइंग टू बी गोइंग फुल ऑल आउट ऑन यूनाइटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनाइटेड के लिए पता है क्यों इंपॉर्टेंट है वाला मैच? यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पता है, यूनाइटेड तो एक पहले, अगर चेल्सी जीतती है तो चेल्सी ऊपर आएगी, वरना फिर यूनाइटेड ऊपर आएगी, और एस्टन विला से यूनाइटेड ऊपर जा सकती है आज। दे मे गो थर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड, हु वर 7th 8th 9th, वो सीधा थर्ड जा सकते हैं। प्लस एक और चीज, मोस्ट, जिस कारण मैंने पिछले वाले जब रिव्यू हुआ था, मैंने बात नहीं की थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, आज भी मन नहीं कर रहा था, बट नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट। यूनाइटेड स्टैंड, द यूनाइटेड स्टैंड, आई एम सॉरी। वो पिछले 500 दिन से बालू आ रहे हैं। एंड ही हैज बीन वेटिंग फॉर द फिफ्थ मैच जो लगातार यूनाइटेड जीते। 2 साल में पहली बार चांस आई है कि वो पांचवा मैच अपना लगातार जीत पाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। अब आज जीते हैं, वो हेयर कट हो रहा है, सारा का सारा जो भी प्रेशर सब खत्म हो जाएगा, पर आज की गेम पे प्रेशर रहेगा। कैरिक, माइकल कैरिक से पूछा गया, ही सेड कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चों ने मेरे को बता दिया कि ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, बट आफ्टर ऑल ही इज फोकसिंग मोर ऑन द गेम देन ऑन दीज ऑल थिंग्स। बाकी मेरे को तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप प्रेशर इस चीज पे बनाओ कि किसी के बाल कट रहे नहीं कट रहे। ऑब्वियसली वो इतना बड़ा, मतलब एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया वो बंदा, पर इज इट दैट इंपॉर्टेंट की, क्योंकि मतलब देखो, ऑनेस्टली आज यूनाइटेड प्रेशर ये होना चाहिए कि उनको थर्ड आना है। प्रेशर ये नहीं होना चाहिए कि उनको यूनाइटेड स्टैंड को गलत प्रूफ करना है, फिर उसके बाल कटवाने, उसकी हाइप खत्म करानी है, जो भी उसका पूरा था, वो जो उसने रचना रची थी, वो खत्म करनी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप थर्ड पे जाओ। और आई थिंक आज सेम शॉट के साथ जाएंगे वो लोग। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर यूनाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यूनाइटेड के लिए। एंड एज समवन इसकी प्रीमियर लीग में फेवरेट टीम यूनाइटेड है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू विन दिस वन। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ गए, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बात क्या है, अगर आप एस्टन विला तक को प्रेशर दे रहे हो कि एस्टन विला को, मतलब उनके साथ आप उनके अगेंस्ट कम्पीट कर पा रहे हो, उनके पास एक मैच इन हैंड रहेगा, बट दे वुड बी वेरी प्रेशराइज्ड। एस्टन विला की रिसेंट फॉर्म अच्छी भी नहीं रही है, और एस्टन विला इस बारी मैच है ब्राइटन से।
आई एम नॉट सेइंग एस्टन विला अपने होम पे ब्राइटन से ही जीत पाएगी, ऑब्वियसली जीत सकते, ज्यादा चांसेस होने की है, पर ब्राइटन कैन अपसेट। सिटी को भी करते थे वो, चेल्सी को भी करते हैं, आपको खुद को कर चुके हैं इतनी बारी, तो ये मत सोचो कि एस्टन विला नहीं हो सकती है, तो इसलिए आपको मैच जीतना पड़ेगा। बाकी ये बात नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि एस्टन विला अपसेट हो जाए तो अच्छा हो जाए, फिर अपनी गेम पे ध्यान दो, डू वॉट यू डू द बेस्ट, डू दैट, रिपीट करो जो आप गेम में इतने टाइम से कर रहे हो, एंड यू विन दिस, आप थर्ड पे आओगे, यूनाइटेड स्टैंड वाला सारा हरकत खत्म हो जाएगी, और फिर प्रेशर लगा एस्टन विला पे जो थर्ड पे करंटली है और फोर्थ पे हो जाएगी अगर आप आज जीत गए तो, क्योंकि आपका जीडी ज्यादा है, आपका +10 का जीडी है राइट नाउ, कभी होता नहीं था, पिछले 3-4 साल से नहीं हुआ था, इस बार बहुत टाइम बाद हुआ है, एंड वही वाली बात है, यूनाइटेड को जीतना पड़ेगा वाला मैच, ठीक है। बाकी और किसी भी लीग में कोई मैच नहीं है जितना मेरे को लगा है। ला लीगा मैच, कोई मैच है? आई डोंट थिंक सो कोई मैच है ला लीगा में, सारे मैच अब वीकेंड में, बस एक अकेला जो मैच जो प्रीमियर लीग के मैचेस उनके बारे में आपको बता दिया, बट अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज रोनाल्डो इज बैक टू ट्रेनिंग, ही इज बैक फिट, वो बंदा फिट तो था ही, वाला वो बंदा इज बैक इन दैट अल नासर वाला स्क्वाड, बंदा खेलने वाला मैचेस, लोग बोल रहे हैं काफी चीज, जितना अभी तक वो आया देखो, करंटली को ना कोई ट्रस्टेड ओपिनियन सा नहीं आ रहा है मेरे पास कि मतलब मैं ना एकदम से ट्रस्ट कर लूं कि हाँ भाई ये चीज सही है, क्योंकि पता क्या आ रहा है, सब सही, सब कुछ ठीक हो गया है, देयर इज नथिंग एंड देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन एनी, रोनाल्डो के बीच कोई रिफ्ट नहीं है, कोई टीम के बीच रिफ्ट नहीं है, सब ठीक हो गया, सबको पैसे मिल के, मतलब क्या तुम्हें लगता है इतनी जल्दी जो इतना बड़ा हो रहा था कि वो गेम्स दिख रहा है अल नासर के लिए, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? पैसे मिल गए सबको, जो प्लेयर्स चाहिए वो आ सकते हैं, अब जो फंड्स है वो है, ये पीआईएफ के साथ सब सही होगा रोनाल्डो का, आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी सही होगा, बट टू नॉट एस्केलेट द सिचुएशन मोर, आई थिंक इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है जितना मेरे को समझ आ रहा है। और देखो, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ, मैंने रिपोर्ट्स खोल के रखी है, मैं टुकना बस, रिपोर्ट जो मैंने खोली हुई है ना, उसमें क्या था एक मिनट, बाकी मिकेल मेरेनो की इंजरी, वो जो इंजरी का वो सर्जरी थी वो सही से हो गई है, और रिपोर्ट यही आई है कि बस सब सही हो गया, इतना ही रिपोर्ट आया, बाकी कुछ खास आया नहीं। बाकी हाँ, पिछले उसमें एंजेलो ने गोल स्कोर करके रोनाल्डो का सेलिब्रेशन की थी, तो वो वाली चीज थी। बाकी रिपोर्ट के मामले में यही आ रहा है कि सब सही हो गया एंड ही इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लासन नीचे हो रही है धीरे धीरे, विच इज नॉट राइट फॉर द टीम, क्योंकि पिछले 3 साल से कुछ नहीं जीते वो किंग्स कप के अलावा, विच डजंट हैव दैट मच ऑफ रेलेवेंस, अगर हम रोनाल्डो के स्टैंडर्ड से देखें तो उसकी क्या ही रेलेवेंस है, प्लस वो फ्रेंडली कप लग रहा था साला, तो जीतना पड़ेगा वाली बात है, और रोनाल्डो के अलावा कौन कर सकता है, वही 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 वाली बात है। तो बाकी जहां तक की बात है, लपोर्टा इज आउट एज द प्रेसिडेंट, रिजाइन कर दिया उन्होंने, उसका रीजन ये नहीं है कि रिजाइन इसलिए किया कि उनको प्रेसिडेंसी को करना अच्छा नहीं लग रहा था, या बार साल उनके साथ कुछ कर दिया, वो रीजन नहीं है, सीधी बात है, इलेक्शन होने वाले हैं। अगर आप इलेक्शन में होते हो, अगर आप इलेक्शन में पार्ट ले रहे हो, यू कांट बी द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, आप उस प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो सकते हो, तो लपोर्टा के एक आई थिंक असिस्टेंट या फिर उनके साथ वाले किसी को हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट उस टाइम के, जब तक वो इलेक्शन नहीं आते, एंड इलेक्शन के बाद ऑब्वियसली जितना समझ आ रहा है, लपोटा बहुत आराम से एक लैंड स्लाइड ऑफ अ विक्ट्री निकालेंगे, आराम से व्हाइट वॉश कर देंगे दूसरे को, एंड ही इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस वेरी इजीली, जितना समझ आया, जितना आपको देख के लग रहा है, तो अभी लपोटा इज ऑन द सेम लेवल एज वी आर, सो शोज ये बंदा बंदा एक फैन टाइप का ही है, एंड ही जस्ट गोइंग फॉर द इलेक्शन वाली बात है। लपोटा मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू विन। बाकी लपोटा क्या करके गए हैं मतलब वो छोड़ने से, लपोटा ने एक और हरकत की है, लपोटा ने क्या किया, लपोटा कर दिया है कि प्रोजेक्ट दुबई शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट दुबई में क्या होगा, उसने उन्होंने ना काफी ऐसे कैंपेन्स तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ कोई कोई स्टोर्स खोल दिए गए हैं इन द एशियन मार्केट, प्रोजेक्ट दुबई है तो दुबई में काफी खोले, सऊदी अरेबिया में वो सब खोल दिया, विच एक्चुअली ओपन अ लॉट फॉर द एशियन मार्केट, एंड ऑब्वियसली सबको पता है एशिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो उसका फायदा उठाने के लिए उससे प्रॉफिट भी हो गई। एंड लपोटा की तो सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मेरे को, बंदे में दिमाग बहुत अच्छा है, बंदे के पास मतलब जो बंदा, ऑब्वियसली ही हैज बीन अ पॉलिटिशियन, पर बंदे के पास पता है एक चीज को बहुत, वो जो बहुत अच्छे से करता है, दैट इज द मनी मैनेजिंग दैट ही डज। तुम देख रहे हो, तुम जिस तरह उस बंदे ने अपने लिवरपूल किए थे, दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, स्टेडियम जिस तरह बंदा वापस लाया एकदम रिन्यू करके, वो बंदे से एक गलती हुई एंड पीपल हैव बीन हिटिंग हिम फॉर नाउ 5 इयर्स, कि बंदा मेसी को नहीं रख पाया, मुश्किल था भाई, आई नो, रखना चाहिए था, बंदा प्रॉमिस किया था, और मुझे बहुत बुरा लगा था ऑनेस्टली, मैं उस टाइम पे लपोटा के अगेंस्ट हो गया था थोड़ा सा, पर फिर ये बात है, अगर तुम अभी किसी और प्रेसिडेंट को लेके आओ, बारता में हो तो भाई ये कुछ ना कर पाए, अगर बारता में होता, हम लोग खत्म थे, वी आर लिटरली वी आर डन, और लोग बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनाइटेड से खराब हालत होती है हमारी, यूनाइटेड अभी भी ऐसे है कि मतलब भाई देखो, अब तुम लोग भाई हाँ इसी सीजन थोड़ा compete कर रहे हैं, मतलब वरना पिछले 4-5 सीजन उन्होंने कुछ नहीं किया, बात वो नहीं है, वो भाई वो इतने खराब नहीं है कि उनका प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर रहा, उनकी वैसे कर तो नहीं रहे, ग्लेजर्स ही है, पर मतलब भी ये बात ये नहीं है, बात ये है कि
इतना खराब हालत थी यूनाइटेड की मतलब हम उनके जितना हो जाते, क्योंकि बार्ता में तो कुछ नहीं कर रहा था भाई। वो तो मतलब वो तो लिटरली क्लब को हमारे पेल के चला गया था। तो अगर वो कंटिन्यू करता, लापोर्टा इज मच ऑफ अ बेटर प्रेसिडेंट, ही हैज मच मोर ऑफ अ बेटर माइंड देन हिम। मनी मैनेजिंग हो गया, प्रॉफिट्स अर्न कराना हो गया क्लब को, बंदे को सब आता है, बंदे को रिलेशन अच्छे बिठाने आते हैं। तुम देखो स्पॉटिफाई का हो गया, फिर अभी वो प्रोजेक्ट दुबई हो गया रिसेंट एग्जांपल, लिवरपूल करना हो गया, ये सब बंदे में दिमाग है तो बंदा ऑब्वियसली जा रही है एंड ही वुड बी गोइंग और, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी के लिए यही बात है भाई आज के लिए। अगर कोई न्यूज होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि मिकेल मेरिनो का एक न्यूज आई है कि मिकेल मेरिनो इज वेरी गुड एंड ही इज वेरी क्लो नॉट वेरी क्लोज टू बैक, बट ही इज मच मोर क्लोजर टू दी बैक, क्योंकि सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है, ये ऐसा बोला जा रहा है। और फनरबाचे के साथ कांटे की बहुत सारी फोटो है, फनरबाचे और कांटे का वो हो गया है, बंदा खेल लिया पहला मैच अपना कांटे, एंड वही वो जीते हैं एंड 21 मैच का अनबीटन स्ट्रीक चल रही है फनरबाचे की राइट नाउ। जस्ट टू गुड है, विच इज टू गुड वाली बात। और बाकी जॉन डुरैन हैज गॉन टू जेनिट। जेनिट अगर आपको पता होगा, लोग फीफा जो खेलते हैं उनको पता होगा, जेनिट वाज अ रशियन क्लब, इज अ रशियन क्लब, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता था फीफा में, तुम लोगों को पता होगा। जेनिट में हल्क भी खेले हुए हैं, हल्क काफी फेमस जेनिट के प्लेयर है, हल्क हो गए, आई थिंक दिमित्री पायट भी आई थिंक जेनिट पे खेले। मैं तुम्हें बताऊं जेनिट के कोई कोई प्लेयर्स का नाम बताता हूँ मैं, मुझे याद है। जेनिट की जहाँ बात है, जेनिट में आपके आर7 खेले हुए हैं एग्जैक्टली, आर7 खेले हैं, हल्क खेले, तो मतलब काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेले हुए हैं यहाँ पे। तो उसी क्लब में चले गए हैं जॉन डुरैन। और बाकी देखो, बाकी कुछ खास है नहीं बात करने को, बाकी इतना ही है। बाकी एक रिकॉर्ड की जरूर बात करनी थी। ब्रूनो फर्नांडिस is very close to breaking the record for 200 goal contributions and around 20-30 मैच पहले देन वेन रूनी। इस बंदे को अगर अभी भी कोई बंदा ये बोल रहा है कि ही हैज डन इनफ फॉर यूनाइटेड, अगर इस बंदे ने अभी भी बहुत कुछ कम किया है, कुछ रह गया करना, तो मुझे लगता नहीं कि मतलब, और अगर अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर बंदा सिटी में होता, is ये बंद this he would have been one of the greatest Premier League midfielders of all time. I'm not even thinking this for a second कि बंदा अभी 2-3 साल और खेलेगा यूनाइटेड में, 10 साल यूनाइटेड में पूरे कर लिया अगर इस बंदे ने, खत्म। मतलब इससे ऑनेस्टली भाई, अगर मैं सिर्फ क्वालिटी की बात करूँ ना, बंदा लिटरली लगता है भाई उस लेवल का कि मतलब यू कांट compete with this guy a lot वाली बात, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट हिम भाई, प्लीज रिस्पेक्ट हिम, ही डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट। जो जो भी यूनाइटेड फैंस हेट करते हैं उस बंदे को, मिलते हैं भाई कल। तो कल मिलता है अगली वीडियो में। कल आई थिंक मैच रिव्यू आएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, एंड आई वुड बी वाचिंग द मैचेस क्योंकि मेरा एग्जाम खत्म हो गया। तो मैं मैच देखूंगा आज रात को, अगर बहुत ज्यादा नींद में नहीं हुआ तो, क्योंकि थका तो हुआ हूँ मैं, थोड़ा सा है, पर तब भी आई वुड ट्राई टू वॉच ऑल द मैचेस एंड मजा आएगा भाई, देखते हैं क्या क्या होता है। एंड दिस इज ऑल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते भाई।